जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष नवंबर महीने का राशिफल लेकर के। और आज नंबर है कन्या राशि का। कन्या राशि के जातकों के लिए जानेंगे कि नवंबर का महीना उनके लिए कैसा रहने वाला है, कैसा रहेगा उनका स्वास्थ्य, धनागमन कैसा रहेगा, धन संचयन की स्थिति क्या रहेगी, प्रेम प्यार, शिक्षा, संतान, व्यापार, व्यवसाय, गृहस्थ जीवन, कैरियर, भाग्य, सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही उन शुभ तिथियों के बारे में जानेंगे जिसमें कोई आप बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, कोई बड़ा काम कर सकते हैं जो आपके लिए शुभ साबित होंगी। और उन अशुभ तिथियों को भी बारे में जानेंगे जिनसे आपको बचना चाहिए। और साथ ही ऐसे उपायों के भी बारे में जानेंगे जिससे आप नवंबर महीना अपने लिए बेहद खास बना सकें। प्रारंभ करने से पहले बता दें, वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि चंद्रमा आपके 6 नंबर की राशि पर बैठा हुआ है लग्न कुंडली में, तो आपकी कन्या राशि हुई और उस आधार पर इस वीडियो को देखिए। लेकिन यदि आपको चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बहुत सरसरी, बहुत संक्षेप में कि ग्रहों की स्थिति क्या बनी हुई है, क्या योग आपके लिए बने हुए हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए बात करें तो आपके राशि पे ही केतु विराजमान है। द्वितीय स्थान लंबे समय तक यहाँ रहने वाले हैं, मई लास्ट तक। और सूर्य आपके द्वितीय स्थान पर नीच के होकर गोचर कर रहे हैं और 16 नवंबर तक यहाँ नीच के होकर गोचर करेंगे। उसके बाद सूर्य आपके तृतीय स्थान पर आ जाएंगे। तृतीय स्थान का सूर्य अच्छा माना गया है। यद्यपि भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा गया है, लेकिन स्वयं के लिए बहुत अच्छा है। सर्वार्थ चिंतामणि नामक ग्रंथों में कहा गया है कि तृतीयस्थ सूर्य पराक्रम पुरुषार्थ को बहुत बढ़ाता है, बहुत अच्छे परिणाम देता है। तो सूर्य यहाँ पर 16 नवंबर से आएंगे और 15 दिसंबर तक यहाँ विराजमान रहेंगे। उसके पहले ही 29 अक्टूबर से बुध यहाँ आ जाएंगे, जो लंबे समय तक यहाँ 4 जनवरी तक विराजमान रहने वाले हैं। बीच में 26 नवंबर को कुछ समय के लिए वक्री होंगे बुधदेव, लेकिन यहीं पर विराजमान रहेंगे और बुधादित्य योग बना करके रहेंगे 15 दिसंबर तक। ये बड़े परिणाम में परिवर्तित हो सकता है। शुक्र आपके यहाँ पर 7 नवंबर तक रहेंगे। 7 नवंबर के बाद आपके चतुर्थ स्थान पर आ जाएंगे, दिग्बल के स्थान पर आ जाएंगे। सुख स्थान पर शुक्र का गोचर बहुत अच्छा माना गया है और यहाँ पर ये रहेंगे पूरे महीने, यहाँ विराजमान रहेंगे। शुक्र 2 दिसंबर तक रहेंगे और पंचम स्थान आपका खाली है। छठे स्थान पर शनि वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं। उनकी अपनी ही राशि है, कुंभ राशि, मूल त्रिकोण राशि है। 15 नवंबर को एक बड़ी परिघटना घटेगी जब शनि मार्गी हो जाएंगे, तो इसका भी आपको अच्छा बुरा दोनों परिणाम प्राप्त होगा। रिजल्ट में हम बाद में आते हैं। राहु सप्तम स्थान पर आपके विराजमान है, अष्टम खाली है। नवम स्थान पर देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर के गोचर कर रहे हैं पिछले 9 अक्टूबर से और 4 फरवरी 2025 तक ये वक्री होकर के गोचर करेंगे। दसम स्थान खाली है। एकादश स्थान पर नीच का मंगल गोचर कर रहा है। 20 अक्टूबर से लेकर के 21 जनवरी तक नीच के होकर के लाभ स्थान पर गोचर करेंगे। द्वादश स्थान आपका खाली है। क्या रिजल्ट होगा? सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे। स्वास्थ्य 1000 नियामत कही गई है, अर्थात स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। और राशि स्थान के स्वामी बुध आपके पराक्रम स्थान पर गोचर कर रहे हैं, केतु वहाँ पर बैठे हैं। फिजिकली आप अपने आप को स्वस्थ रखने की मानसिकता आपके बनी रहेगी कि फिजिकल एक्टिविटी करके जैसे भी हम अपने आप को स्वस्थ रखें, तो स्वास्थ्य में कहीं भी राशि से कहीं कोई प्रॉब्लम होती हुई नहीं दिख रही है। सूर्य भी 16 नवंबर के बाद जो कालपुरुष की कुंडली के कारकत्व होते हैं, प्रथम भाव का जिनको कारकत्व प्राप्त है, वो भी अभी चूंकि नीच के हैं 16 नवंबर तक कुछ कॉन्फिडेंस गड़बड़ हो सकता है, कुछ अनइजी फील कर सकते हैं, कुछ उत्साह की कमी महसूस हो सकती है। लेकिन इसके बाद 16 नवंबर के बाद में ये सूर्य बहुत अच्छे हो जाएंगे। फिर आप एक्टिव हो गए, फिर आपको काम करने का मन करेगा, फिर आपके अंदर ऊर्जा उत्साह भर जाएगा। और शनि यहाँ पर थोड़ा सा स्वास्थ्य में सेटबैक ला सकते हैं 16 नवंबर के बाद में, 15 नवंबर के बाद में जब ये मार्गी होंगे और इसी भाव पर फोकस होंगे, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा, खासकर पेट आदि का अपने स्वास्थ्य रखना होगा। गैस्ट्रिक ट्रबल्स गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से आपको मिलना पड़ सकता है इसके बाद, क्योंकि लंबे समय तक यहाँ विराजमान रहने हैं। तो इसलिए आप अपने खान पान का विशेष ख्याल रखना आपको आवश्यक है। तो स्वास्थ्य के लिए ये बातें रही। आपके धनागमन की स्थिति देखें तो आपके नीच का मंगल गोचर कर रहा है धन स्थान पर। अभी जिन शुभ तिथियों की बात करेंगे उन शुभ तिथियों में धनागमन आपका तेजी से होता हुआ दिखेगा, बढ़िया लाभकारी समय रहेगा। और नीच का मंगल
वहाँ पर कुछ मैलाफाइड तरीके से, कुछ गलत तरीके से, कुछ गैर कानूनी तरीके से धन कमाने की इच्छा पैदा करेगा। इससे आपको बचना होगा, क्योंकि शनि के साथ षडाष्टक योग पे भी है मंगल वो, और राहु की दृष्टि भी उस पर पड़ रही है। तो यहाँ पर सावधानी से जो धन का प्रवाह आपका बना हुआ था पहले, उसी पर फोकस करिएगा। अन्यत्र धन की तलाश करेंगे तो परेशानी में फंस सकते हैं। कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, खासकर भूमि के स्थानों पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ नुकसान हो सकता है। ज़मीन के खरीद फरोख्त में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है, यदि वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से हो या फिर लाभ के पर्पज़ से हो कि कोई लाभ कमाना चाहते हैं बाद में उसको बिक्री करके, तो वहाँ पर थोड़ा सा सावधान होकर के इन कामों को आपको करना होगा। पेपर्स वगैरह बहुत सावधानी से आप कर लीजिए, क्योंकि नीच का वक्र और मंगल आपके आक्रम स्थान का स्वामी अष्टम स्थान का स्वामी है। अष्टम स्थान का स्वामी जब नीच का जाता है तो अचानक से धन आगमन पर कुछ काली छाया मंडरा सकती है। धनागमन का जो प्रवाह था उस पर भी कुछ सेटबैक्स आ सकते हैं, कुछ वहाँ पर परेशानियाँ आ सकती हैं, इसलिए बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। और मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो आपके 6ठे स्थान पर पड़ रही है, ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि नीच के मंगल की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो ये अच्छा नहीं है। हाँ, मंगल की जो उच्च की दृष्टि यहाँ पर आएगी, भले उच्च की दृष्टि है, लेकिन मंगल चूँकि शनि के साथ षडाष्टक योग में है, राहु की दृष्टि है, इसलिए संतान संबंधी समस्या भी देगी। तो कन्या राशि के जो महिलाएं हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, जिन्होंने गर्भ धारण किया है और वो भी हाल का गर्भ है, तो आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। सूर्य की तरह मंगल भी गर्भ का नाश कराता है, और जब नीच का हो तो और समस्या कर सकता है। इसलिए आपको चाहिए, इसको उपाय यही बता दे रहा हूँ, हो सकता है अंत में मैं भूल जाऊँ, तो गायत्री मंत्र लेखन की पुस्तिका मंगा करके सुबह दोपहर शाम एक एक पेज लाल पेन से लिखें, ऐसी माताएं बहनें जो गर्भवती हैं। तो न केवल आपका गर्भ सुरक्षित रहेगा, बल्कि गर्भस्थ शिशु तेजस्वी होगा, पराक्रमी होगा, स्वस्थ होगा, निरोग होगा। कॉपी कहाँ मिलेगी आप सब जानते हैं। अखिल विश्व गायत्री परिवार की शाखाएं पूरे विश्व में फैली हुई हैं, गांव-गांव, नगर-नगर, मोहल्ले-मोहल्ले में है। किसी से भी संपर्क कर करके आप गायत्री मंत्र की पुस्तिका मंगा लें, उसी पर गायत्री मंत्र लिखिए। हाँ, तो मैं बात कर रहा था धनागमन की। तो धनागमन थोड़ा सा यहाँ पर जब तक मंगल नीच के रहेंगे वहाँ पर प्रभावित होता हुआ दिख रहा धनागमन। चौथी दृष्टि आपके मंगल की चौथी दृष्टि है नीच के सूर्य पर पड़ेगी 16 नवंबर तक, उसके बाद भी पड़ती रहेगी। सूर्य तो स्थान परिवर्तित कर देंगे, लेकिन धन स्थान पर, आय स्थान पर बैठकर नीच के मंगल की दृष्टि तो धन का नाश करा सकती है, संचित कोष का नाश करा सकती है, अनावश्यक व्यय आपको परेशान कर सकते हैं। शनि की दृष्टि भी आपके व्यय स्थान पर पड़ रही है, तो ये थोड़ी सी समस्या करा सकती। धनागमन और धन भाव दोनों प्रभावित होता हुआ आपका मंगल के कारण, और ये अभी तक ही नहीं, मात्र नवंबर तक ही नहीं, 21 जनवरी तक फेस करना पड़ेगा। अब आपको करना क्या चाहिए यहीं पर बता दें। अभी वीडियो के अंत में एक लिंक मैं दूंगा अपने वीडियो का, जो पहले ठीक इसके पहले बना हुआ वीडियो है, मंगल के नीचत्व के बारे में जो वीडियो बनाया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है वीडियो देख लें, और उसमें जो उपाय बताए गए हैं वो अवश्य ही करिए। और कन्या राशि के जातकों के लिए तो अवश्य ही करने योग्य है। उसमें 4-5 बड़े विशिष्ट उपाय बताए हैं, उन उपायों को करिए ताकि मंगल का जो दुष्प्रभाव है आपको प्रभावित न कर सके, आपको कोई नुकसान न पहुंचा सके। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब धन की स्थिति देखें। धनेश आपके शुक्र है, चतुर्थ स्थान पर बैठेंगे तो ईद की तो स्थिति अच्छी है, लेकिन 15 नवंबर तक 16 नवंबर तक सूर्य नीच के रहेंगे यहाँ पर, ये अच्छी स्थिति नहीं है। भले सूर्य आपके चतुर्थ स्थान पर आ जाएंगे, लेकिन ये केवल इच्छा मात्र तक रहेंगे। इच्छाएं प्रबल होंगी आपकी, घर में अच्छे सुख साधन आपके बढ़े, लेकिन धन इजाज़त नहीं देगा कि आप उस दिशा में खर्च कर सकें। आपका बैलेंस, आपका संचित कोष वो इजाज़त नहीं देगा कि आप ऐसा कर सकें, पर इच्छाएं पैदा होंगी। दूसरी बात, सूर्य जब शिफ्ट हो जाएगा 16 नवंबर से, तो मंगल की दृष्टि तो लगातार पड़ रही होगी। मंगल की दृष्टि के कारण यहाँ पर समस्या पैदा होगी। कुटुंब में विवाद, संपत्ति को लेकर के विवाद हो सकता है, बंटवारे को लेकर के विवाद हो सकता है। आपका एग्रेशन वहाँ कुटुंब में आग में घी का काम कर सकता है, आपकी वाणी आग में घी का काम कर सकती है। तो इससे आपको कुछ लाभ जरूर हो सकता है कि हाँ, आपके वाणी के कारण, आपके एग्रेशन के कारण बंटवारा हो जाए संपत्ति का। भाइयों बहनों में जो संपत्ति का बंटवारा है, पैटर्नल प्रॉपर्टी है, उसमें बंटवारा हो जाए, वो लाभ हो सकता है, लेकिन संबंध खराब कर देगा। इतना तो हो सकता है, इतना ध्यान रखिएगा। इन सब चीज़ों का हो चीज़ें तो आज नहीं तो कल तो होंगी, लेकिन संबंध बचाए रखना ये बड़ी
जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है, और संबंध खो करके अगर कुछ पा लिया तो मेरा मानना है घाटे का सौदा होगा। शुक्र चतुर्थ, आप धनेश आपके चतुर्थ स्थान पर जब बैठेंगे तो सुख की तो वृद्धि करने वाले हैं। भले पैसे खर्च हों, आपके संचित कोष खत्म हुए, लेकिन कुछ भोग विलास की सुविधाएं आपकी बढ़ेंगी। आपका बैंक बैलेंस भी आपको रोकेगा, मत करिए ऐसा, मत करिए, लेकिन आप करेंगे। आप अपने आप को सजाएंगे, संवारेंगे, लग्जरियस लाइफ जीने की प्रतीक्षा देगा, सुखोपभोग की वृत्ति बढ़ेगी। और सप्तम स्थान पर राहु बैठा हुआ है, तो शुक्र चतुर्थ हो और राहु सप्तम हो, फलतः चारित्रिक दोष की यहाँ पे संभावना बली हो जाती है। गृहस्थ जीवन में कलह पैदा हो सकता है, आपकी प्रवृत्तियों के कारण, आपकी सोच के कारण, तो आपके चाल चलन के कारण आपके गृहस्थ जीवन में कलह हो सकती है, इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। चतुर्थ शुक्र और सप्तमस्थ राहु, ये आपके लिए गृहस्थ जीवन में बड़ी समस्या पैदा कर सकते हैं, और आपके धन का भी यहाँ पर थोड़ा सा दुरुपयोग हो सकता है। शुक्र अमूमन चतुर्थ पे शुक्र दिग्बली होता है, अच्छा परिणाम देता है, लेकिन ग्रहों की स्थितियां कुछ इस तरह बनी हुई हैं जो उतना अच्छा परिणाम नहीं दे पाएगा। फलतः सावधानी आपको बहुत आवश्यक है। कन्या राशि के जातकों के लिए बात करें उनके शिक्षा, संतान, प्रेम प्यार का, तो प्रेम प्यार के स्वामी के आपके छठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं, अच्छा समय नहीं है। लव रिलेशनशिप के लिए कन्या राशि के जातकों के लिए अच्छा समय नहीं है, यहाँ पर समस्याएं हो सकती हैं। दूसरी, कंपटीशन, अगर शिक्षा की बात करें तो कंपटीशन से जो बच्चे जुड़े हुए हैं, जो हमारे कन्या राशि के जातक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा सुअवसर है। कन्या राशि के जातक शनि के यहाँ पर छठे स्थान पर गोचर करते हुए यदि नौकरी की तलाश उनकी पूरी नहीं होती है तो जरूर कहीं आपके अंदर ही कहीं कमी है, आपके प्रयासों में कहीं कमी है, आपने उतने शिद्दत से प्रयास नहीं किया। नहीं तो ये शनि यहाँ पर तो नौकरी देने के लिए ही आया हुआ है, और शनि आपकी कुंडली में भी अगर अच्छा है तो निस्संदेह समय बहुत बेहतर है। इसका सदुपयोग करिए, इसको यूटिलाइज करिए, खूब मेहनत करिए, खूब पढ़ाई करिए। कंपटीशन क्रैक करने की आपको आपके अंदर बड़ी ज़बरदस्त एबिलिटी ये देता है। अगर ये तो लंबे समय से गोचर कर रहे हैं यहाँ पर, अभी पिछले दिनों, पिछले साल अगर आपने कोई परीक्षा दी, इस साल दी और आप असफल रहे हैं, तो आप जरा होरोस्कोप चेक कराइए, शनि वहाँ पर अच्छा नहीं होगा, कोई और ग्रह की दशा आदि चल रही होगी जो अच्छी नहीं है। अन्यथा ये शनि तो राशि में आपके लिए बहुत शुभ होकर के बैठा हुआ है कॉम्पिटिशन की दृष्टि से। अब आते हैं आपके गृहस्थ जीवन की। गृहस्थ जीवन की बात मैंने आपके साथ शेयर कर ली है कि शुक्र के और राहु के इस कारण थोड़ी समस्या पैदा हो रही है, और यद्यपि यहाँ पर कुछ सकारात्मक परिणाम भी मिल रहे हैं, क्योंकि शुक्र और गुरु में ग्रह परिवर्तन होकर के बैठा हुआ है, तो लेकिन ये आपके गृहस्थ जीवन को कहीं अच्छा होते हुए नहीं दिखा रहे हैं, मतलब वहाँ उस भाव को नहीं संभाल पा रहे हैं। ये अपने सुख को संभालेंगे, गुरु के घर पे बैठे हैं तो यहाँ के सुख की स्थिति संभालेंगे, मान सम्मान आदि वो वहाँ पर ठीक रहेगा। बाकी ये भाग्य को संभालेंगे, भाग्य को फ्लरिश करेंगे आपके देवगुरु बृहस्पति, तो ये दो ठीक है। लेकिन गृहस्थ जीवन और पार्टनरशिप में, आपका बिजनेस है, आपका व्यापार व्यवसाय पार्टनरशिप में है, तो भी समस्या होती हुई दिख रही है, जिसके कारण से कुछ समस्याएं ऐसी पैदा हो सकती है जिसके कारण से पार्टनरशिप टूटने के कगार पर आ जाए, पार्टनरशिप में समस्या पैदा हो जाए। करियर की दृष्टि से अच्छा समय है। दशमें से आपका बुधादित्य योग बना करके सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना करके पराक्रम स्थान पर बैठेगा। कर्म का स्वामी पराक्रम पे बहुत अच्छी स्थिति है, और करियर की उन्नति इसमें दिख रही है, श्रेष्ठता दिख रही है। कुछ बड़े आपके पास प्रपोजल्स आ सकते हैं, कुछ बड़ी डील हो सकती है आपकी, कुछ नए प्रोजेक्ट पे काम करने का अवसर आपको मिल सकता है, जिसके कारण से आपके भाग्य में वृद्धि होगी। न केवल भाग्य में बल्कि आपके सोशल स्टेटस में भी वृद्धि होती हुई बिल्कुल दिख रही है। यहाँ पर लग्नेश भी हैं, वो बुध है, तो लग्नेश और कर्मेश दोनों बैठेंगे बुधादित्य योग बना करके, बहुत शानदार ये परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बुध करियर से संबंधित, भाग्य से संबंधित, भाग्य का बिल्कुल साथ मिलेगा। भाग्य के भाव पे गुरु बैठे हुए हैं, भाग्य को बढ़ाएंगे। धार्मिक अभिरुचियाँ आपकी पैदा होती हुई जा रही हैं, क्योंकि गुरु बकरी हो गए यहाँ पर, क्या आपको स्पिरिचुअल बनाएंगे, धार्मिक यात्राएं कराएंगे। थोड़ा सा आकस्मिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं जो कभी कभी आपको व्यर्थ की लगेगी, निरर्थक, लेकिन अंततः वो आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके राशि स्थान पर पड़ रही है, ये आपके लिए लाभकारक है। पराक्रम स्थान पर पड़ रही है, ये भी आपके लिए लाभकारक है, पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाएगी। और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि आपके पंचम स्थान पर पड़ रही है, जो शिक्षा
और संतान के लिए मैंने बताया अच्छा है, और संतान प्राप्ति के भी योग बना करके देवगुरु बृहस्पति पिछले मई से चल रहे हैं। तो कन्या राशि के जातकों को संतान प्राप्ति के भी योग बड़े प्रबल हैं 15 मई 2025 तक। लगभग सारी चीज़ों को हमने आपके देख लिया है लगभग हर पक्ष को आपके देख लिया है। विदेश आदि से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए एक सलाह है, जो फॉरेन में हैं, जो अपने जन्मभूमि से दूर के प्रदेशों में काम कर रहे हैं, किसी भी गैर कानूनी कार्य में अब इन्वॉल्व ना हो, झूठ बिल्कुल मत बोलें, आहार विहार पर संयम रखें, अन्यथा आप परेशानी में पड़ सकते हैं। और ये सावधानी 15 नवंबर तक 16 नवंबर तक तो आपको अवश्य ही बरतनी चाहिए, अन्यथा आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। लैंड प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने में विदेश में है तो भी आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा आपका पैसा फंस सकता है, आपको वो लाभ न मिले जिस लाभ की अपेक्षा से आपने वो सब किया है। अब हम आते हैं उपाय के पहले हम जानेंगे उन शुभ तिथियों के बारे में कन्या राशि के जातकों के लिए जो आपके लिए ऑस्पिशियस होने वाली हैं, जो आपके लिए नए काम करने के लिए, कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए आपके लिए अच्छी साबित होंगी। वो है तिथियां नोट कर लीजिए, 6 और 7 नवंबर, 6, 7, 8 नवंबर, 9 नवंबर भी, 12, 13 नवंबर, 16 और 17 नवंबर। ये विशेष शुभ तिथियां होंगी 16 और 17 नवंबर। 20, 21, 26, 27, 28 और 29 नवंबर ये अच्छी तिथियां आपके लिए हैं। और अशुभ तिथियों में 6 तिथियां आ रही हैं, उन तिथियों से आपको बचना चाहिए। कोई बड़ा काम, कोई बड़ा डिसीजन, कोई अच्छा काम इस बीच नहीं करेंगे। 10, 11 नवंबर, 14, 15 और 23 और 24 नवंबर, इसका ख्याल रखिएगा। उपाय के तौर पर बताएं तो मैंने बताया कि मंगल का जो उपाय करने की आवश्यकता है तो उसका वीडियो का लिंक आपको अभी मिल जाएगा, उसको देखिए। उस पर 4-5 बड़े अद्भुत उपाय बताए गए हैं, उस उपाय को करिएगा। साथ ही साथ सूर्य चूँकि आपका नीच का है तो आपको सूर्य भगवान की आराधना, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, गायत्री मंत्र का जप करना, सूर्य गायत्री मंत्र का जप करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ हो सके तो वो करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरा, श्री सूक्त का पाठ आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि सूर्य जो शुक्र चतुर्थ आ रहे हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा उस शुक्र के सुप्रभाव को बढ़ाने के लिए ये उपाय बता रहा हूँ। तो वो श्री सूक्त का पाठ अवश्य करिए। श्री सूक्त का पाठ ना कर सके मान लीजिए किसी कारणवश, तो इस मंत्र को नोट कर लीजिए, इस मंत्र का आप जाप करिए। ओम कमल वासिन्यै नमः, इस मंत्र का आप जाप करिए। कमल गट्टे के माला पे जाप करेंगे या स्फटिक के माला पे जप करेंगे तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो जो धन संबंधी कुछ समस्याओं की हमने चर्चा की है उससे आप बिल्कुल मुक्त रहेंगे, बिल्कुल अछूते रहेंगे, और ये नवंबर महीना आपके लिए बेहद खास हो जाएगा, बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना ये दोनों सार्थक हुआ हो तो वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके पुण्य लाभ लीजिए। कमेंट में जाकर के जय सियाराम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर ऐसे वीडियो निरंतर चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सियाराम।